जो भाई जुम्मे वाला जो नमाज पढ़ने जाएगा वो टाइम देख के तो नहीं जाएगा भाई, उसका तो टाइम फिक्स है ना, वो अपने टाइम पे ही जाएगा मस्जिद को। उसके बीच में अगर कोई रंग डालता है, हर बंदा एक जैसे सोच का नहीं है, कोई बंदा ऐसा है खिलस सकता है, झगड़ा हो सकता है। बात उनने सही की, लेकिन घर के अंदर तो नहीं बैठ जाएगा, मस्जिद तक तो बंदा जाएगा। पर ये है उसके बीच में सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बात सुरक्षा की है। नमाज पढ़ने के लिए ना जाए। मैं तो कह रहा हूँ भाईचारा है, एक दिन थोड़ा आगे पीछे कर लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? जुम्मा आगे पीछे हो सकता है, जुम्मा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। त्योहार भी आगे पीछे को नहीं कह रहा, वो कह रहे आगे पीछे कर लो, कैसे हो जाएगा भाई? कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? जो उग्र हैं वही इस तरह की आलोचना कर रहे हैं, जो उग्र नहीं है वो आराम से बैठे हैं। जिहादी किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किस तरह से बदनाम किया जाए, अब वो सरकार नहीं है। इनका त्योहार इनका है, हमारा त्योहार हमारा है। ये थोड़ी कि इनका त्योहार हम नहीं मनाएंगे, ये हमारा त्योहार नहीं मनाएंगे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये मुसलमान। ये छोड़ दो, इनकी होली पे मैं नहीं आऊँ तो मेरी ईद पे आ जाएंगे क्या? पागल वागल है क्या मौलाना? हिला वो पिंचर है क्या वो? उसे यही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। सर हम गाली दे रहे हैं आपको? बिल्कुल, ये वही तो भड़काते हैं। समाज में विघटन कौन डालता है? उन्होंने गलत कौन सी कहे, सही तो कहे। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का एक बयान कल से बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि होली साल में सिर्फ एक बार आती है और जुम्मा साल में 52 बार आता है। जिन जिन को ये लगता है कि उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है, होली के दिन बाहर आने से वो अपने घर में ही रहें, क्योंकि होली सिर्फ एक दिन आती है। इसको लेकर पूरे देश के अंदर में राजनीति शुरू हो चुकी है कि आखिरकार एक पद पर जो इंसान बैठा वो इस तरीके की बात कैसे कह सकता है। सर नमस्कार जी, एक पद पर आसीन जो व्यक्ति है वो इस तरीके की भाषा कैसे प्रयोग कर सकता है? अगर अनुज चौधरी ने पद पर हो करके इस तरह की भाषा के करा तो इसकी आलोचना करने लगे सब। जो पद पर रह करके मोदी योगी जी पद पर रह करके अनुज चौधरी बोल रहा है, लेकिन पद पर रह के और ओवैसी का भाई अगर कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान के 75% हिंदू को हम देख लेंगे, तो ये अनुचित नहीं है? वो भी तो अनुचित है। अगर इनके त्यौहार साल में 365 दिन होता है, 365 दिन होते हैं, और हिंदुओं का त्यौहार साल में एक दिन होली आता है। अगर अनुज चौधरी ने कह दिया कि एक दिन के लिए आप परहेज कर लो, तो क्या बुरा करा? उन्होंने देखा है ना, उन्होंने देखा है ना संभल की घटना को, बड़ी बारीकी से देखा है। संभल को जलते हुए संभल को बचाया है अनुज चौधरी ने, तब इस तरह की स्टेटमेंट दिया है कि होली के रंग में कहीं ढंग ना पड़ जाए, कोई बलवा ना हो जाए, कोई अराजक तत्व आकर के इस त्योहार को विघट ना कर दे। उनका भी जुम्मा उसी दिन है। दोनों समुदाय मिलके त्योहार को अच्छी ढंग से मनाए, इसको परहेज करते हुए उन्होंने इस तरह की बातें बोले हैं। अब इसको तोड़ ममोड़ के अराजक तत्व जो ले रहे हैं ना, ये तो उनकी वो आचरण बताती है कि कट्टरपंथी क्या होती है। कहा जा रहा है क्या कि ये विफलता है, संभाल नहीं पा रहे हैं यूपी को? ये विफलता नहीं, सजगता है। और इतनी विफलता जो देख रहे हैं ना, तो बाबा अभी रात को जेल के दरवाजे खोल देगा। कोई कैदी माई का लाल है तो भाग के दिखा दे ना, क्यों नहीं भागता है? वो विफलता है। जो एक जेल का दरवाजा खोल दिया जाए, कोई कैदी नहीं भागने को तैयार है, क्योंकि हम यहाँ से भागेंगे अगले चौराहे पर हमारा एनकाउंटर हो जाएगा। तो इससे बड़ा रामराज क्या होगा? आज उनके रामराज को पूरा इंडिया नहीं वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। तो मुस्लिम अब घरों में कैद रहेंगे? कौन कर रहा है कैद रहेंगे? खूब मनाओ अपना जुम्मा, खूब मनाओ। तुम हिंदू में मना रहे, तुम भी मनाओ, लेकिन जो सौहार्द है उसको बनाए रखो, लाइन इन ऑर्डर को मजबूत रखो। इस तरह की दूसरी बात कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? आपका त्योहार है, आप मनाओ, मैं अपना त्योहार मैं मनाऊंगा। इसमें एक दूसरे के दोष होने की क्या जरूरत है? विचलित होने की क्या जरूरत है? ये विचलित किया जाता है, ये विचलित करने का काम वो लोग कर रहे हैं। जिस सारे मुस्लिम उग्र है क्या? कौन कर रहा है? सारे मुस्लिम जो उग्र हैं वही इस तरह की आलोचना कर रहे हैं। जो उग्र नहीं है वो आराम से बैठे हैं, वो कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, वो आराम से अपने त्योहार को मना रहे हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, वो सब आराम से रहते हैं और रहना चाहते हैं। लेकिन कुछ अराजक तत्व है, जिहादी किस्म के लोग हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को किस तरह से बदनाम किया जाए। अब वो सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार जो आए दिन दंगा होते थे, चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे देश के अन्य राज्य में हो, अब नहीं चलने वाला। क्या कहना चाहोगे? संभल के जो सीईओ है उन्होंने कहा कि ना मुस्लिमों को घर में रहना चाहिए होली वाले दिन घर में रहना चाहिए। मुसलमानों को क्यों रहेंगे भाई? अगर उनका धर्म भ्रष्ट होता है तो? एक मिनट, जुम्मा पढ़ने जा रहे हो ना, होली से हमें क्या लेना? इनका त्योहार इनका है, हमारा त्योहार हमारा है। ये थोड़ी कि इनका त्योहार हम नहीं मनाएंगे, ये हमारा त्योहार नहीं मनाएंगे। भाई ये मानसिकता देखनी चाहते हैं लोग। खोपड़ियों में जो भेद भरे पड़े हैं ना,
कि ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये हिंदू है ये मुसलमान, ये छोड़ दो। ये सोचो ये भी अपना भाई है, इसका भी त्योहार कोई है अपना भी। अगर ये इनकी होली पे मैं नहीं आऊँ तो ये मेरी ईद पे आ जाएंगे क्या? ये सोचो, अगर मैं इनके त्योहार पे नहीं आऊँ, मौत में 1 मिनट। पर मौलाना तो ये कहते हैं कि होली मनाना कहीं ना कहीं इस्लाम में मनाही है, उसकी पाबंदी है। वो चूतिया कौन है? पागल वागल है क्या मौलाना? हिला वो पिंचर है क्या वो? उसे यही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। सर हम गाली दे रहे हैं आपके। बिल्कुल, ये वही तो भड़काते हैं। समाज में विघटन कौन डालता है? इन्होंने गलत कौन सी कहे, सही तो कहे, चाहे हमारा ही कोई क्यों ना हो। इस तरह के जो अगर बात करता है तो हम उसकी हम भर्त्सना करते हैं और कभी समर्थन नहीं करते हैं। समाज में सौहार्द बनाने की जिम्मेवारी लाइन इन ऑर्डर को है, वो मेंटेन करना सरकार का काम है। अगर उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाए, आप देखें ना संभल के अंदर फैला तो दिए उन्होंने, बहका तो दिए, मरे कौन? किसी नेता का बेटा मरा, वो कौन मरा? 4 वो लड़के गरीबी ही तो मरे, और उसको देने के लिए मुआवजा पहले पहुंच गए अखिलेश यादव। क्या 5 लाख में उसके बेटे वापस आ जाएगी? सर मुस्लिमों को घर में रहना चाहिए होली वाले दिन, ये कहना एक पुलिस अफसर के द्वारा उचित है? नहीं, ये तोड़ मरोड़ के आप बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अनुज चौधरी ने साफ कहा है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, ठीक है। हमारी होली हिंदू का जो त्यौहार है वो साल में 1 बार आता है। जो सद्भावना से मनाना चाहते हैं वो होली के दिन आके निकल के मना सकते हैं, मुस्लिमों के लिए भी कहा है। और जो नहीं मनाना चाहते वो अपने घर में रहे, अपनी नमाज घर में पढ़े, क्या दिक्कत है? इसमें कोई बड़ी बात तो कही नहीं है उन्होंने। अच्छा नहीं दे पा रहे हैं क्या आप? हाल ही फिलहाल में हमने देखा है कि संभल में कितना बड़ा हिंसा हुआ है, तो उसको अगर वो सीओ हैं, वहाँ की परिस्थिति समझ रहे हैं, अगर इस तरीके से बोला है तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं बोला उन्होंने, बिल्कुल अच्छी बात बोली है। इसमें क्या गलत बोल दिया बता? यादव कह रहे हैं कि सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, वो संभाल नहीं पा रहे हैं यूपी को। संभल जैसा मुद्दा जो हिंसा था, इतने बढ़िया तरीके से संभाल लिया अखिलेश जी। क्या बात, बिल्कुल सही बात बोली, मेरे हिसाब से सही बोला उन्होंने अनुज चौधरी। देखिए कह रहे हो पर समझ भाई नहीं पा रहे। जो भाई जुम्मे वाला जो नमाज पढ़ने जाएगा वो टाइम देख के तो नहीं जाएगा भाई, उसका तो टाइम फिक्स है ना, वो अपने टाइम पे ही जाएगा मस्जिद को। उसके बीच में अगर कोई रंग डालता है, हर बंदा एक जैसे सोच का नहीं है। बताओ गलत क्यों? सजा नहीं है। कोई बंदा ऐसा है खिलस सकता है, झगड़ा हो सकता है, बात उनने सही की, लेकिन घर के अंदर तो नहीं बैठ जाएगा, मस्जिद तक तो बंदा जाएगा। पर ये है उसके बीच में सुरक्षा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, बात सुरक्षा की है बस। घर में बैठ जाए, जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए ना जाए। मैं तो कह रहा हूँ भाईचारा है, एक दिन थोड़ा आगे पीछे कर लो यार, क्या दिक्कत आ रही है? जुम्मा आगे पीछे हो सकता है, जुम्मा आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। मैं त्योहार भी आगे पीछे को नहीं कह रहा, वो कह रहे आगे पीछे कर लो। कैसे हो जाएगा भाई आगे पीछे? तुम बताओ चलो इसका हल क्या, इसका हल क्या है? हल ये क्या है? सुरक्षा लगाओ भाई। आपको ये लग रहा है तो उसके लिए सुरक्षा भाई, इतनी पुलिस है हमारे देश के अंदर, इतनी पुलिस है, एक बंदे के पीछे एक पुलिस वाला आ सकता है। संभल के अंदर में तो ठीक है लगा देंगे, पर पूरे देश के अंदर में पूरे देश के अंदर कहाँ संभल की बात हुई है? संभल में ही बोला गया, पूरे देश का नहीं बोला है। संभल के तो संभल के अंदर करो ना। का है मसला तो पूरे देश का है। जुम्मे की अरे क्यों नहीं, अरे सुनने समझने वाली बात है। ये मुद्दा तो पूरे देश का हो गया ना। होली वाले दिन जुम्मे की नमाज है, वो संभल में थोड़ी ना है, संभल में थोड़ी ना है, वो तो पूरे देश में है ना। पर एक आदमी के ऊपर एक पुलिस वाला तो हो नहीं सकता ना सर? नहीं हो सकता ना एक चीज के तरह, लेकिन वहाँ पे करा तो जा सकता है ना। वहाँ जहाँ पे खतरा है वहाँ पे तो पुलिस लगाई जा सकती है, वहाँ सुरक्षा करी जा सकती है। देश के अंदर में अब इस तरीके से त्योहार मनाए जाएंगे कि पुलिस वाले का पहरा होगा, फिर त्योहार मनेंगे? फिर यार त्योहार मनेंगे क्यों नहीं? जब आप कह रहे पुलिस वाले कह रहे, हम लोग तो नहीं कह रहे, हमको अराजकता करने जा रहे हैं, हम पत्थर मारने जा रहे, नहीं कर रहे ना। बात है रंग डालने की भाई, बहुत सीधे जा रहे हैं, मत डालो। बात ना डालने की है ना भाई, जा रहे हैं हम साफ सुथरे कपड़े पहन कर जा रहे हैं, आप कलर डाल दोगे, उस बात पे है कि एक बात, जहाँ भाईचारा होगा वहाँ होली भी मनेगी और जुम्मे की नमाज भी होगी। अब देख लेना, बिल्कुल सही बात है, इसमें बहस बात भी नहीं है। इनकी बात भी जायज है, ये ठीक है कि अगर कपड़े साफ सफेद है, वही तो मैं कह रहा हूँ, जहाँ भाईचारा होगा वहाँ जुम्मे की नमाज भी होगी और होली भी खेली जाएगी, बात खत्म। संभल के सीईओ को ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? सही बोला है, मेरे हिसाब से सही बोला है। आपको क्या लगता है सही नहीं बोला? ऐसा नहीं कि सही नहीं बोला, एक बात भाई की बात पे बात बोली है। मैंने ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है या कोई सही है, मैं सही गलत एक बात के बाद जो वो कह के गए ना उस बात को बोला है कि भाई जो नमाज पढ़ने जाएगा वहाँ मस्जिद को, तो भाई टाइम तो उसका फिक्स है, उस टाइम पे जाएगा, है ना। अब अगर उसके बीच में कोई कलर डालता, हर बंदा एक जैसी सोच का है नहीं है ना, तो झगड़ा हो सकता है वहाँ पे, उस टाइम पे वहाँ पे सुरक्षा लगानी चाहिए। नहीं बस बात सुरक्षा, बात वही पर आ जाती है कि ना इसका हल क्या है? वहाँ पहले हो चुका है, बस बात वहाँ की पूरे देश की थोड़ी कह रहा हूँ मैं, पूरे देश में जहाँ चल रहा है। हाँ तो दोनों समुदाय को समझना पड़ेगा ना।
कि ऐसा ना हो? पड़ेगा यार, बिल्कुल समझना पड़ेगा। बात रोक के चलो ना, वहाँ सुरक्षा लगाओ ना जहाँ सुरक्षा की जरूरत है। पूरे देश का थोड़ी कह दोगे यार पूरे देश में हो रहा योगी बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? है। ऐसा थोड़ी है किसी पे भरोसा नहीं, भरोसा सब पे है यार, भरोसा क्यों नहीं? यूपी को संभाल पा रहे हैं अच्छे से कि नहीं? बहुत बढ़िया संभल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा संभल रहा है, तो आगे भी संभालेंगे। बात ये है बस।